ओके। सो फर्स्ट दो लेक्चर क्लियर है सबको? ग्रुप पे पीपीटी शेयर की थी मैंने, किसी ने रिवाइज किया है क्या? यस। फर्स्ट दो लेक्चर में हमने क्या क्या देखा था? यस, एनीवन? हेलो, एम आई ऑडिबल? Yes, sir. You are like we see data and what is database, what is DBMS, and data types, and राइट, मतलब हमने डेटा देखा था, installation. डेटाबेस देखा, उसके बाद डीबीएमएस। ओके, डीबीएमएस का फिर टाइप देखा था, एक आरडीबीएमएस। उसके बाद हमने देखा कि एसक्यूएल हमें क्यों See, पढ़ना है, राइट? right. एसक्यूएल और माई एसक्यूएल में क्या डिफरेंस होता है? सो कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है, इंटरव्यू में पूछा जाता है, एसक्यूएल एंड माई एसक्यूएल में क्या डिफरेंस है। उसके बाद हमने डेटा टाइप देखे थे। मोस्ट ऑफ द टाइम हम कौन से डेटा टाइप यूज करेंगे हम वो भी देखे थे, जैसे कि इंट है, ओके, डेसिमल है, डेट है, फिर वैर कैर, कैर, उसके बाद इनम, राइट? ओके। सो आज का टॉपिक है हमारा प्राइमरी की और फॉरेन की। ओके। सो टेबल के बीच में रिलेशन कैसे बिल्ड होता है वो देखेंगे हम आज, और उसके बाद हम क्वेरी को स्टार्ट करेंगे, राइट? सो आज के बाद हम मतलब आज से ही थोड़ी क्वेरी राइट करना स्टार्ट करेंगे। ओके। सो स्क्रीन विजिबल है मेरी सबको? ओके। सो आप सबको दो टेबल दिख रहे होंगे इधर, राइट, स्क्रीन पे। एक है एम्प्लॉयज टेबल और दूसरा है सैलरी टेबल। ओके। सो एम्प्लॉयज टेबल में आप अगर देखोगे तो इधर देखो कि एम्प्लॉयज टेबल में 6 कॉलम है, राइट? एम्प्लॉय नंबर है, हर एक एम्प्लॉय का एक एक नंबर दिया है, उसकी बर्थ डेट है एम्प्लॉय की, फिर उसका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम है, एम्प्लॉय का जेंडर दिया है, और उस एम्प्लॉय को कंपनी में कौन से तारीख को हायर किया है वो हायर डेट है, राइट? अब इन शॉर्ट में ये कह सकता हूँ कि एम्प्लॉय की सारी पर्सनल इन्फो इस टेबल में, जैसे कि उनका नाम, जेंडर, बर्थ डेट, उनका एम्प्लॉय आईडी और हायर डेट। ओके। लेकिन अब हमारा कंसेप्ट क्या है, प्राइमरी की और फॉरेन की। सो प्राइमरी की किसे कहते हैं? ओके, टेबल में से ऐसा कॉलम जो नल है और हर एक वैल्यू उसकी यूनिक है, सॉरी, जो नॉट नल है और हर एक वैल्यू उसकी यूनिक है। ओके। नॉट नल मतलब क्या? मान लो कि इस टेबल में 10 रोज है, राइट? तो हर एक रोज में कुछ ना कुछ वैल्यू होनी चाहिए। ओके। और यूनिक मतलब क्या? हर एक वैल्यू अलग अलग होनी चाहिए, राइट? फॉर एग्जाम्पल जैसे आप इधर देखोगे, हमारे एम्प्लॉयज टेबल में ईएमपी नंबर हमारा प्राइमरी की है। क्यों? क्योंकि उसमें देखो हर एक वैल्यू यूनिक है और नॉट नल है। लेकिन आप बोलोगे कि फर्स्ट नेम भी यूनिक है, लास्ट नेम भी यूनिक है। ओके। बट ऐसा कंसीडर करो, अभी मेरे पास इधर 10 ही रिकॉर्ड है इसलिए यूनिक है, लेकिन ऐसा हो सकता है ना कि एक कंपनी है जिसमें एक ही नाम के बहुत सारे एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, राइट? हो सकता है ना ऐसा? फॉर एग्जाम्पल आपके फ्रेंड सर्कल में भी ऐसा होगा कि शुभम नाम के बहुत सारे लड़के होंगे, राइट? ओम नाम का कोई होगा, एक ही नाम के बहुत सारे लड़के रहते हैं, राइट? सो इसीलिए, लेकिन प्राइमरी की का हमारा क्या कंसेप्ट है? प्राइमरी की मतलब हर एक रिकॉर्ड यूनिक होना चाहिए और नॉट नल होना चाहिए। इसीलिए हम फर्स्ट नेम, लास्ट नेम इसको प्राइमरी की नहीं बोल सकते। वैसे ही जेंडर को भी प्राइमरी की नहीं बोल सकते। देखो जेंडर भी देखो, मेल मेल मेल, यहाँ पे रिपीट हुआ है ना, मेल मेल। हायर डेट को भी नहीं बोल सकते क्योंकि एक ही दिन पे मल्टीपल एम्प्लॉय को हायर कर सकती है कंपनी, राइट? तो हायर डेट सेम हो सकती है। सिमिलरली बर्थ डेट भी सेम हो सकती है, एक ही दिन पे बहुत सारे लोगों का बर्थडे आता है। ओके। लेकिन एक ऐसी चीज है जो अलग अलग हो सकती है, एम्प्लॉय नंबर। हर एक एम्प्लॉय का कंपनी ने हर एक एम्प्लॉय को अलग अलग एम्प्लॉय नंबर दिया रहता है, राइट? ऐसा कोई रहता है क्या कि जो कंपनी में काम कर रहा है और उसको एम्प्लॉय नंबर नहीं है? नहीं ना, तो इसमें नल वैल्यू भी नहीं आएगी। ओके। और हर एक वैल्यू अलग अलग रहेगी।
ऐसा कभी होगा क्या सेम एम्प्लॉय नंबर के दो लोग काम कर रहे हैं उसी कंपनी में? यस, ऐसा कभी पॉसिबल हो सकता है क्या कि सेम एम्प्लॉय के दो लोग काम कर रहे होंगे, सेम एम्प्लॉय नंबर है दो लोगों का? नहीं, राइट? सो इस टेबल में हमारे एम्प्लॉय नंबर क्या है हमारा? प्राइमरी की। और प्राइमरी की क्या कंडीशन है? प्राइमरी की मतलब टेबल में से ऐसा कॉलम जो जिसकी हर एक वैल्यू यूनिक है और वो नॉट नल है, राइट? इन सिंपल प्राइमरी की मतलब यूनिक एंड नॉट नल, ऐसा कॉलम होना चाहिए जो यूनिक है और नॉट नल है। सो इसमें हमारा कौन सा है? एम्प्लॉय नंबर हमारा क्या है? प्राइमरी की है, राइट? प्राइमरी की क्लियर है सबको? प्राइमरी की किसे कहते हैं हम? यस, कोई बताएगा प्राइमरी की किसे कहेंगे? जो भी वैल्यू यूनिक और नॉट नल है उसे प्राइमरी की कहते हैं। राइट। वैल्यू मतलब टेबल में से ऐसा कॉलम जिसकी हर एक वैल्यू यूनिक और नॉट नल है, उसे हम प्राइमरी की कहेंगे। ओके। अब ऐसा कंसिडर करो कि एक टीसीएस कंपनी का डेटा है। ओके। सो मुझे अगर एम्प्लॉय का नाम वगैरह देखना है तो देखो, पर्सनल इन्फो सभी एम्प्लॉयज टेबल में है, लेकिन इस टेबल में मुझे एम्प्लॉय की सैलरी पता चल रही है क्या? ओके, सैलरी तो नहीं दिख रही ना मुझे। मुझे मान लो कि अगर ये एम्प्लॉय है पार्टो, ओके, सो पार्टो जिसका नाम है उसकी मुझे सैलरी देखनी है, लेकिन इधर तो सैलरी किधर नहीं है। तो सैलरी उसकी किधर है? अगर मैं सैलरी टेबल में जाता हूँ तो देखो, सैलरी टेबल में क्या है? एम्प्लॉय नंबर है, सैलरी है, फ्रॉम डेट है और टू डेट है। तो सैलरी टेबल में कौन सा डेटा है? आप देखोगे कि हर साल अगर ऑब्वियस है कि इंक्रीमेंट होती है, हर साल सैलरी चेंज होती है। ओके, वैसे इधर देखो, इधर भी एम्प्लॉय नंबर कॉलम है, इधर भी एम्प्लॉय नंबर कॉलम है। ओके, अगर मुझे 10,000 एक एम्प्लॉय है नंबर जिसका है, उसकी सैलरी दिखनी तो मुझे क्या करना करना होगा? सैलरी टेबल में आना होगा। तो सैलरी टेबल में देखो, 10,000 एक की कितनी सैलरी है? 60,000। और वो सैलरी कहाँ से लेके कहाँ तक है? 1986 से लेके 1987 तक की उसकी सैलरी है। ओके, नेक्स्ट ईयर उसकी सैलरी बढ़कर 62,000 हो गई। ओके, फिर से नेक्स्ट ईयर 66,000। तो सेम 10,001 के लिए कितने रिकॉर्ड से? देखो इधर मल्टीपल रिकॉर्ड है। ओके, सेम 10,002 की भी सैलरी इधर दिखेगी। हर एक साल की सैलरी इंक्रीज होके बढ़कर यहाँ पे नया रिकॉर्ड ऐड हुआ है, राइट? वैसे ही मुझे कौन से एम्प्लॉय की चाहिए थी? पार्टो। तो पार्टो का एम्प्लॉय नंबर क्या है? 10,003। तो मुझे चेक करना पड़ेगा 10,003 किधर है? इधर। सो 10,003 की सैलरी की कौन सी है? पार्टो की सैलरी ये रही। ओके, सो पार्टो की सैलरी कितनी थी? 40,000 थी 1995 से लेके 1996। ओके, उसकी सैलरी 40,000 थी, फिर बढ़कर 43,000 हो गई 1996 से लेके 1997। सिमिलरली 97 से 98 तक 43,466 हो गई, राइट? तो इसका मतलब क्या है? देखो, ये हमारा प्राइमरी की है। मुझे हर एक एम्प्लॉय की सैलरी देखनी है तो मुझे सैलरी टेबल में जाना पड़ रहा है, और सेम एम्प्लॉय नंबर की सैलरी में इधर एम्प्लॉय नंबर के बेसिस पे उधर सैलरी चेक कर रहा हूँ। तो ये कॉलम कौन सा है हमारा? फॉरेन की। अब इसको फॉरेन की क्यों बोलना है? देखो, फॉरेन की मतलब टेबल में से ऐसा कॉलम जो ऑलरेडी किसी और टेबल में हमने प्राइमरी की मेंशन किया है। देखो, इधर एम्प्लॉय नंबर है, मैंने इसको फॉरेन की क्यों कहा? क्योंकि फॉरेन की कंडीशन ही यही है कि एम्प्लॉय नंबर कॉलम ऑलरेडी किसी और टेबल में प्राइमरी की है। तो इसका मतलब वो इस टेबल में क्या हो गया? फॉरेन की। फॉरेन की कंडीशन समझ में आ रही है? टेबल में से, पूरे टेबल में से वो ऐसा कॉलम जो कॉलम ऑलरेडी किसी और टेबल में पहले से ही प्राइमरी की मेंशन किया है, वो फॉरेन की होता है, राइट? इसका मतलब ईएमपी नंबर एम्प्लॉयज टेबल में प्राइमरी की है, सेम कॉलम सैलरी टेबल में क्या है? फॉरेन की। और फॉरेन की ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि हर एक वैल्यू यूनिक ही होनी चाहिए। फॉरेन की वैल्यू देखो, हर एक रिपीट हुआ है वैल्यू। देखो 10,001 कितनी बार रिपीट हुआ है? 17 टाइम्स। देखो इधर काउंट 17, 10,001 17 टाइम्स रिपीट हुआ है। सिमिलरली 10,002 भी 6 टाइम रिपीट हुआ है। तो फॉरेन की के लिए ऐसा कुछ नहीं है कि हर एक वैल्यू यूनिक ही होनी चाहिए। फॉरेन की कॉलम में रिपीटेड वैल्यू अलाउ होती है। ओके, सो प्राइमरी की क्या कंडीशन है? प्राइमरी की मतलब टेबल में से ऐसा कॉलम जिसकी हर एक वैल्यू नॉट नल है और यूनिक है। और फॉरेन की क्या कंडीशन है? फॉरेन की मतलब टेबल में से ऐसा कॉलम जो ऑलरेडी किसी और टेबल में प्राइमरी की है। ये कंसेप्ट क्लियर है क्या? प्राइमरी की और फॉरेन की।
यस। ओके, तो कोई बताएगा मुझे प्राइमरी की और फॉरेन की क्या रहता है? यस, चिराग। सर प्राइमरी की एक ऐसा कॉलम का कोई भी एलिमेंट हो सकता है जिसमें सारे एलिमेंट यूनिक हो, जिसकी हेल्प से हम उस पूरे कॉलम को आइडेंटिफाई कर पाए, राइट, उस मतलब पूरे रिकॉर्ड। यस, हाँ, लेकिन सिर्फ यूनिक होना ही काफी नहीं है, नॉट नल भी होना चाहिए। राइट। नॉट नल का मतलब क्या? देखो, नॉट नल मतलब हर एक रो में कुछ ना कुछ उस कॉलम में वैल्यू होनी चाहिए। देखो, हर एक रो में कुछ ना कुछ वैल्यू है ना? क्या कुछ जगह पे ऐसे ब्लैंक है क्या? किधर नहीं, ऐसे ब्लैंक नहीं होना चाहिए, हर एक जगह पे कुछ ना कुछ वैल्यू होनी ही चाहिए। तो प्राइमरी की का कंडीशन क्या है? ऐसा कॉलम जो यूनिक है और नॉट नल है। और फॉरेन की क्या कंडीशन है? यस। फॉरेन की कैन बी नल यस, फॉरेन की नल एंड हो सकता है, लेकिन उसके लिए मेन उसकी डेफिनेशन क्या है? लाइक इट यूज टू लिंक टू टेबल्स। ओके, बट हम कौन से कॉलम को फॉरेन की कहेंगे? टेबल में से ऐसा कॉलम जो ऑलरेडी किसी और टेबल में प्राइमरी की करके मेंशन है, राइट? राइट। सो देखो, अब अगर मुझे 10,001 का एम्प्लॉय नंबर, या फिर 10,001 जिसका एम्प्लॉय नंबर है उसका नाम क्या है? जॉर्जी फेसेलो। अगर इसकी मुझे सैलरी चेक करनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सैलरी टेबल में देखना पड़ेगा 10,001 किधर है, ये रहे 10,001 की रिकॉर्ड। और उसकी सैलरी, हर एक साल की सैलरी है 60,000, 62, 66। ओके, ऐसे बढ़ते बढ़ते 71, 75, 76। ओके, लास्ट तक 88,000। हर एक बार, हर एक ईयर का उसका सैलरी का रिकॉर्ड है। तो अगर 10,001 की मुझे सैलरी चेक करनी है एम्प्लॉय की, तो मुझे सैलरी टेबल में आना पड़ रहा है। तो एम्प्लॉयज टेबल का एम्प्लॉय नंबर कॉलम और सैलरी टेबल का एम्प्लॉय नंबर कॉलम, ये दोनों कॉलम सेम है, राइट? सो इसके बेसिस पे मैं क्या कर सकता हूँ, इन दो टेबल में रिलेशनशिप बिल्ड हो रही है, राइट? देखो, अगर मुझे 10,002 की सैलरी देखनी है तो इधर 10,002 है, तो मुझे इधर भी सेम 10,002 किधर है चेक करना पड़ेगा, इधर है, तो उसकी सैलरी ये रही, राइट? तो क्या हो रहा है कि प्राइमरी की और फॉरेन की, इन दोनों के बेसिस पे मैं क्या कर रहा हूँ, ये दो टेबल में रिलेशनशिप बिल्ड कर रहा हूँ। ओके, कैसी रिलेशनशिप बिल्ड हो रही है, समझ में आ रहा है आपको? यस, ऑनलाइन रिलेशनशिप कैसे बिल्ड हो रही है, समझ में आ रहा है? प्राइमरी की और फॉरेन की के बेसिस पे हम रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हैं। और उसको रिलेशनशिप क्यों कह रहा है? देखो, अगर मुझे किसी की भी एम्प्लॉयज टेबल में से किसी का भी नाम ले लो और उसकी अगर सैलरी देखनी है, तो मुझे क्या करना पड़ रहा है? सैलरी टेबल में जाना पड़ रहा है। लेकिन सैलरी टेबल में सेम मैं नाम सर्च नहीं कर सकता, लेकिन देखो, उसी नाम का एम्प्लॉय का इधर एम्प्लॉय नंबर है, तो मैं इधर एम्प्लॉय नंबर सर्च करके देख सकता हूँ उसकी सैलरी, राइट? तो एम्प्लॉय नंबर कॉलम के बेसिस पे मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों टेबल में रिलेशनशिप बिल्ड कर रहा हूँ। और इसी को क्या कहते हैं? रिलेटेड टेबल कहते हैं। ओके, और दोनों टेबल में रिलेशनशिप कौन से बेसिस पे फॉर्म हो गई? प्राइमरी की और फॉरेन की के बेसिस पे, राइट? प्राइमरी की किसे कहते हैं हम? फिर से एक बार, प्राइमरी की मतलब टेबल में से ऐसा कॉलम जो यूनिक है और नॉट नल है, मतलब यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हर एक रो को आइडेंटिफाई कर रहे हैं हम उस कॉलम के यूज से, राइट? और फॉरेन की का मतलब टेबल में से ऐसा कॉलम जो ऑलरेडी किसी और टेबल में प्राइमरी की करके यूज हुआ है, उसे हम फॉरेन की कहते हैं। क्लियर है सबको? प्राइमरी की और फॉरेन की का कंसेप्ट क्लियर है? यस, नो? सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्राइमरी की और फॉरेन की। मतलब आपका 80% एसक्यूएल पूरा इसी के ऊपर है, राइट? इसी के ऊपर आप रिलेशनशिप बिल्ड करोगे, टेबल क्रिएट करोगे, फिर उसमें डेटा इंसर्ट करोगे। अगर ये टॉपिक क्लियर है तो आगे जाने के लिए फिर हमें नेक्स्ट टॉपिक देखने के लिए, प्राइमरी की और फॉरेन की क्लियर है क्या सबको? यस, कोई बताएगा आप मुझे प्राइमरी की और फॉरेन की के बारे में? एनीवन? यस, तन्मय। ओके, सिद्धांत। यस सर। सर प्राइमरी की ऐसी की है जो नॉट नल और यूनिक रहती है कोई भी टेबल के कॉलम में, पर्टिकुलर कॉलम में। ओके,
और फॉरेन की जो रहती है, सपोज देयर आर टू टेबल्स, टेबल ए एंड टेबल बी। सो Okay. टेबल ए में सपोज एम्प्लॉय आईडी इज प्राइमरी की, और जो टेबल बी में जो एम्प्लॉय आईडी रहेगी वो ही फॉरेन की एक्ट करती है, राइट। उसमें इसका डुप्लीकेट वैल्यूज रहते हैं। यस यस। तो फॉरेन की का मतलब क्या है? टेबल में से ऐसा कॉलम जो ऑलरेडी किसी और टेबल में प्राइमरी की है, राइट। सो उसे हम फॉरेन की बोलेंगे। और यूनिक और नॉट नल का मतलब क्लियर है। यूनिक मतलब देखो हर एक वैल्यू डिफरेंट है। 10,001, 2, 3, 4, 5 किधर रिपीट हुआ है क्या? 10,001 फिर से नीचे नहीं। तो यूनिक मतलब हर एक वैल्यू यूनिक होनी चाहिए। नॉट नल का मतलब हर एक रो में उस कॉलम में की वैल्यू होनी ही चाहिए। ऐसी कोई भी रो नहीं होनी चाहिए जहाँ पे एम्प्टी है ऐसा कुछ खाली। ओके। सो उसे हम प्राइमरी की नहीं बोल सकते। फिर प्राइमरी की दो ही कंडीशन है, एक तो यूनिक और नॉट नल होना चाहिए। वैसे फॉरेन की के लिए कोई कंडीशन नहीं है। फॉरेन की उधर ब्लैंक भी हो सकता है या फिर रिपीटेड वैल्यू भी हो सकती है। लेकिन फॉरेन की का मतलब क्या है? कॉलम, ऐसा कॉलम टेबल में से जो ऑलरेडी किसी और टेबल में प्राइमरी की करके यूज हुआ है। ओके, ये क्लियर है सबको? ओके ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। सबने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है, माई सॉफ्टवेयर? ओके, जिन्होंने भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है हैंड रेज करो। ओके 6 ही लोग हो गए, बाकी और किसी ने? ओके, तो एक काम करो, जिन्होंने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं किया है ऐसे लोग हैंड रेज करो। ओके साक्षी, और कोई है जिन्होंने अभी तक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं किया है? ओके ठीक है। तो साक्षी, आज का लेक्चर होने के बाद मतलब आप ग्रुप पे मैंने वीडियो की लिंक शेयर की है, उसको फॉलो करके सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लो। एकदम इजी है, बस आपको सर्च करना है गूगल पे की डाउनलोड माई एसक्यूएल। फिर उसके डाउनलोड सेक्शन में जाके विंडोज के लिए आपको डाउनलोड करना है, राइट। हर एक स्टेप वीडियो में डिटेल में दी है, आप उस वीडियो को फॉलो करो। ओके। सो अब हम यस सर। देखते हैं कि हमारा फर्स्ट क्वेरी कैसे राइट करनी है, हम उसके तरफ चलते हैं। ठीक है, प्राइमरी की और फॉरेन की क्लियर है ना सबको? किसी को डाउट नहीं उसके बारे में? अगर वो टॉपिक क्लियर है तभी आगे जाने के लिए, क्योंकि अगर वो समझ में नहीं आया ना तो आगे का एसक्यूएल आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ओके ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। ओके, हेलो। ओके, सो अभी मुझे एक बात बताओ, हम कौन सा सॉफ्टवेयर देख रहे हैं? यस, MySQL। MySQL सर। माई एसक्यूएल कौन सा सॉफ्टवेयर है? RDBMS। RDBMS, राइट। सो RDBMS सॉफ्टवेयर का यूज हम किस लिए करते हैं? रिलेशनल डेटाबेस के लिए, जो डेटा टेबल फॉर्मेट में रहता है। ओके, उसको मैनेज करने के लिए या फिर उससे इंटरैक्ट करने के लिए, राइट। सो जो भी डेटा
मतलब रिलेशनल डेटाबेस में जो भी डेटा रहेगा उसके साथ इंटरैक्ट या कम्युनिकेट करने के लिए हम आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। ओके, सो आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर मतलब हम उसका यूज कैसे करेंगे? देखो, अभी जो हमने MySQL सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया है, ये कौन सा सॉफ्टवेयर है? आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर है। इसकी मदद से हम क्या करेंगे? रिलेशनल डेटा में जो भी डेटा रहेगा उसके साथ कम्युनिकेट करेंगे या उसको इंटरैक्ट या फिर मैनेज करना बोल सकते हैं डेटा को। ओके, वो सब कौन काम करेगा? आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर। ओके, सो रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है ये बताओ मुझे पहले। टेबल फॉर्मेट में रहता है जो डेटा। ओके, और कोई बताएगा? Sir, it's a type of DBA. Like here we have data stored in rows and column, and we can create and manage and update, राइट। सो delete the data. देखो, रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है? पहले तो डेटाबेस मतलब जहाँ पे हम डेटा को स्टोर करते हैं। सो रिलेशनल डेटाबेस मतलब जहाँ पे हम ऐसे डेटा को स्टोर करते हैं जो डेटा टेबल फॉर्मेट में, रिलेटेड टेबल फॉर्मेट में। और रिलेटेड टेबल का मतलब क्या होता है? यही टेबल जो रिलेटेड है एक दूसरे के साथ। कैसे? इसमें प्राइमरी की है, इसमें फॉरेन की है, दोनों में रिलेशनशिप बिल्ड है, तो इसको क्या बोलते हैं? रिलेटेड टेबल। तो ऐसा डेटा हम जहाँ पे स्टोर करते हैं वो कौन सा डेटाबेस होता है? रिलेशनल डेटाबेस। अभी देखो, मेरे पास सॉफ्टवेयर है। ओके, ये आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर है, राइट? MySQL इज अ आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर। तो इसका यूज करके मैं क्या करने वाला हूँ? रिलेशनल डेटाबेस में रिलेशनल डेटाबेस के साथ इंटरैक्ट करूंगा, राइट? लेकिन अभी मेरे पास सॉफ्टवेयर है, तो मुझे मेरे पास क्या होना चाहिए? डेटाबेस होना चाहिए, रिलेशनल डेटाबेस, राइट? यस और नो? हमारे पास डेटाबेस भी चाहिए ना। अगर मेरे पास सॉफ्टवेयर है आरडीबीएमएस, आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर क्या करता है? रिलेशनल डेटाबेस को मैनेज करने का काम करता है, तो रिलेशनल डेटाबेस भी होना चाहिए ना हमारे पास। तो उसके लिए क्या करना होगा? हमें एक डेटाबेस बनाना पड़ेगा। फिर हम जब हम डेटाबेस बनाएंगे उसके बाद क्या करना पड़ेगा? उस डेटाबेस में हमें डेटा ऐड करना पड़ेगा। उसी के बाद हम सॉफ्टवेयर को बोलेंगे ये चेंजेस करो उस डेटा में, फिर वो चेंजेस करेगा ना। सॉफ्टवेयर का काम बस चेंजेस करना ही नहीं है। डेटाबेस, रिलेशनल डेटाबेस क्रिएट करने से लेके डेटाबेस को ड्रॉप करने तक पूरा काम सॉफ्टवेयर ही करेगा। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने रिलेशनल डेटाबेस क्रिएट किया, फिर उस डेटाबेस में कुछ टेबल्स क्रिएट किए, उसमें डेटा ऐड किया। ओके, फिर उस डेटा में मुझे ऐड करने के बाद में कुछ चेंजेस करने हैं, कुछ डेटा डिलीट करना है और या एक्स्ट्रा डेटा ऐड करना है, ये सब सॉफ्टवेयर करेगा। ओके, तो अभी मेरे पास सॉफ्टवेयर है, तो फर्स्ट स्टेप क्या है? हमारे पास डेटाबेस होना चाहिए। ओके, तो मुझे डेटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा। तो हम फर्स्ट क्वेरी राइट करते हैं, डेटाबेस क्रिएट। ओके, क्रिएट डेटाबेस। तो डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं? देखो, स्क्रीन विजिबल है मेरी सबको? यस, ये साइज सबको दिख रही है? अब और जूम करना पड़ेगा? यस, नो, कुछ? ओके, एक्चुअली आप थंब देने के बजाय ना यस नो करो, नहीं तो मुझे हर बार MySQL पेज से फिर उस मीटिंग के लिंक पे पेज पे आना पड़ता है, क्रोम के पेज पे। ओके, सो यस नो में ओके सर। आंसर किया करो। ओके, सो देखो, अब ये मैंने क्या लिखा है इधर? एक कौन सी क्वेरी राइट नहीं की है मैंने। क्या किया है? बस एक टॉपिक का नाम डाला है। जैसे आप नोटबुक में हेडलाइन देते हो वैसे ही मैंने क्या किया है, इधर एक हेडिंग डाला है। उसको कैसे डालते हैं? उसको हम कमेंट बोलते हैं। देखो, डबल हाइफन से हम क्या करते हैं, कोई भी आप लाइन राइट करोगे तो सॉफ्टवेयर को तुरंत पता चल जाएगा ये एक कमेंट है, ये कोडिंग नहीं है, ये मतलब क्वेरी लैंग्वेज नहीं लिखी मैंने, बस एक इंग्लिश में हेडिंग दिया है। क्या? क्रिएट डेटाबेस का टॉपिक है मेरा, तो मैंने टॉपिक का हेडिंग दिया है। इसको हम कमेंट बोलते हैं। कमेंट कैसे करते हैं? डबल हाइफन और उसके बाद स्पेस देके मैं कुछ भी राइट करूंगा तो वो उसको रन नहीं करेगा। ओके, ठीक है। तो हमें क्या करना है अब? डेटाबेस क्रिएट करना है। देखो, सिंपल इंग्लिश जैसी क्वेरी है। मैं क्या करता हूँ? देखो, क्रिएट डेटाबेस और एक नाम बताओ डेटाबेस का, जैसे NMD सेल्स। ओके, इसको रीड करो एक बार, कोई एक रीड करो इसको। कैसे रीड करेंगे? इस क्वेरी को रीड करो कोई।
क्या है, क्रिएट डेटाबेस एनएमडी सेल्स। ओके, सो सिंपल इंग्लिश है, क्रिएट कर रहा हूं मैं, किसको, क्या क्रिएट कर रहा हूं, मतलब कुछ बनाना है मुझे, क्या बना रहा हूं मैं, डेटाबेस क्रिएट कर रहा हूं। ओके, और उसका नाम क्या दिया है मैंने, एनएमडी सेल्स। ओके, अब मैंने क्वेरी लिखी, अगर क्वेरी लिखी उसके बाद सॉफ्टवेयर को बताना भी पड़ेगा कि ये क्वेरी कंप्लीट हो गई है। तो क्वेरी कंप्लीट हुई तो लास्ट में, हर एक क्वेरी के लास्ट में हम क्या देते हैं, सेमीकोलन देते हैं। ओके, अब मेरी एक क्वेरी कंप्लीट हो गई, अब इसको रन कैसे करना है देखो, एक तो मैं सिलेक्ट करूंगा। ओके, सिलेक्ट करने के बाद ये फर्स्ट वाला जो आइकॉन है, ओके, इसको मैं प्रेस करूंगा। ठीक है, देखो जैसे ही मैं सिलेक्ट करके क्वेरी को, ये फर्स्ट वाले आइकॉन को प्रेस करता हूँ, यहाँ पे देखो ग्रीन साइन आ गया, ग्रीन साइन आ गया, हैश नंबर 1 क्वेरी है, क्वेरी का टाइम क्या है, कितने बजे मैंने रन की, यस 7:35, और सेकंड कितने थे, 51 सेकंड। और एक्शन में क्या है देखो, क्रिएट डेटाबेस एनएमडी सेल, ये क्वेरी थी जो एग्जीक्यूट हो गई। टाइम कितना लगा एग्जीक्यूट होने के लिए, 0.016 सेकंड। ओके, तो डेटाबेस मेरा क्रिएट हो गया। अब डेटाबेस दिखेगा किधर, देखो इधर मेरा स्कीमा सेक्शन है, स्कीमा सेक्शन में इधर स्कीमाज नाम है, उसके आगे रिफ्रेश का बटन, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखो आ गया मेरा एनएमडी सेल्स डेटाबेस। राइट, ये डेटाबेस है, आपको कैसे पता चल रहा है डेटाबेस है, क्योंकि मैंने फर्स्ट डे डेमो लेक्चर में आपको बताया था, फर्स्ट डे के लेक्चर में, ये सिंबल जिसके आगे होता है वो, ये सिंबल किसका है, डेटाबेस का सिंबल है। राइट, क्लियर है सबको। यस सो डेटाबेस कैसे क्रिएट करना है, यस सर। क्रिएट डेटाबेस, और डेटाबेस का नाम डालना है। राइट, मैंने ये जो डेटाबेस क्रिएट किया है एनएमडी एसक्यूएल, ये कौन से टाइप का डेटाबेस है, कोई बताएगा। यस, मैंने जो एनएमडी एसक्यूएल डेटाबेस क्रिएट किया है अभी, ये कौन से टाइप का डेटाबेस है, अभी मेरा डेटाबेस एम्प्टी है, इसमें कोई भी डेटा नहीं है, कुछ नहीं है। ओके, लेकिन ये कौन से टाइप का डेटा है, डेटाबेस है, टेबुलर, इतना सोच स्ट्रिंग। क्यों रहे हो, सिंपल है ना, रिलेशनल डेटाबेस है ये। अगर मैं सॉफ्टवेयर, अगर माई एसक्यूएल यूज कर रहा हूँ, मुझे एक बताओ, आरडीबी में सॉफ्टवेयर है, और आरडीबी में सॉफ्टवेयर बस रिलेशनल डेटाबेस के ऊपर ही काम करेगा। तो ये मैंने डेटाबेस क्रिएट किया है, ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट रिलेशनल डेटाबेस है ना ये। मैं इस सॉफ्टवेयर से जो भी काम करूंगा वो पूरा काम रिलेशनल डेटाबेस के ऊपर ही डिपेंड है। तो मैं सॉफ्टवेयर ने अभी क्या काम किया, एक डेटाबेस बनाया, तो डेटाबेस भी रिलेशनल डेटाबेस ही होगा ना। राइट, रिलेशनल डेटाबेस का मतलब क्या है, उसमें कौन सा डेटा रहता है, टेबल फॉर्मेट का डेटा। डेटाबेस का मतलब क्या है, जहाँ पे हम डेटा को स्टोर करते हैं, और रिलेशनल डेटाबेस का मतलब है जहाँ पे हम डेटा को स्टोर करते हैं, लेकिन वो डेटा कौन सा होता है, टेबल फॉर्मेट का डेटा होता है। तो देखो अभी मैंने यहाँ पे डेटाबेस क्रिएट किया। ओके, सो एक और आप ट्राई करके देखो, कोई भी एक नाम का डेटाबेस क्रिएट करो। ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं फॉर एग्जांपल एक सेल्स नाम के सेल्स या फिर स्टूडेंट नाम का डेटाबेस क्रिएट करो। ओके, एक स्टूडेंट नाम का डेटाबेस क्रिएट करो आप लोग। तो स्टूडेंट नाम का डेटाबेस क्रिएट करने के लिए क्या क्वेरी आएगी, कोई बताएगा। यस, क्रिएट डेटाबेस स्टूडेंट, ओके, क्रिएट डेटाबेस डेटाबेस, स्टूडेंट, और उसके बाद स्टूडेंट, डेटाबेस का नाम स्टूडेंट। स्टूडेंट। ओके, स्टूडेंट्स करके रखता हूँ। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, ये क्वेरी कंप्लीट होने के बाद लास्ट में सेमीकोलन देना है। और क्वेरी को रन कैसे करते हैं देखो, सिलेक्ट करके फर्स्ट वाला आइकॉन दबाना था, या फिर सिंपल है, आपको जो क्वेरी रन करनी है उस क्वेरी के लाइन में किधर भी आपका एक कर्सर होना चाहिए, और सिंपल क्या करना है, कंट्रोल एंटर प्रेस करना है। देखो जैसे ही मैंने कंट्रोल एंटर प्रेस किया, मेरा क्रिएट डेटाबेस स्टूडेंट, ये क्वेरी एग्जीक्यूट हो गई। अब वो मुझे इधर दिख रहा है क्या, स्टूडेंट। यस, स्टूडेंट डेटाबेस दिख रहा है इधर मुझे, नहीं तो क्या करना पड़ेगा, रिफ्रेश करना पड़ेगा इधर। रिफ्रेश। देखो स्टूडेंट डेटाबेस आ गया। यस, यहाँ तक क्लियर है सबको। यस यस सर। सर अब मुझे बताओ मेरे सॉफ्टवेयर में कितने डेटाबेस है टोटल,
आर 2 कौन से Two. कौन से? NMD cells, 4 4 4 4 NMD cells, students, राइट, देखो एम्प्लॉइज, employees, लाइब्रेरी, एनएमडी सेल्स एंड स्टूडेंट, employees. मेरे पूरे सिस्टम में 4 डेटाबेस है, राइट है। अब मुझे कौन से डेटाबेस के ऊपर काम करना है ये तो सॉफ्टवेयर को बताना पड़ेगा ना, नहीं तो सॉफ्टवेयर कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं कौन से डेटाबेस के ऊपर काम कर रहा हूँ, कौन से डेटाबेस के ऊपर काम करना है। तो ये सॉफ्टवेयर को हमें इंस्ट्रक्शन देने पड़ेंगे। ओके, तो सॉफ्टवेयर को कैसे बताएंगे हम कि मुझे कौन सा डेटाबेस यूज करना है? उसके लिए भी एक एसक्यूएल क्वेरी है, क्या करना पड़ता है? यूज। अब उसके बाद कौन सा डेटाबेस यूज करना है मुझे, जैसे कि स्टूडेंट। ओके, और क्वेरी कंप्लीट हो गई, सेमी कॉलन दूंगा और कंट्रोल एंटर, हो गई क्वेरी रन। जैसे ही मैंने ये क्वेरी रन की, देखो स्टूडेंट डेटाबेस का नाम बोल्ड हो गया और ऑटोमेटिकली ड्रॉप डाउन ओपन हो गया, राइट। ये क्लियर है? सॉफ्टवेयर में मैं जो कुछ भी राइट कर रहा हूँ ये सब एसक्यूएल लैंग्वेज है। देखो एकदम इजी है, अगर आप मतलब एंजॉय लेके अगर उसको सीखोगे ना। देखो क्या करना है, क्रिएट डेटाबेस करना था मुझे, तो मैंने क्या किया, क्रिएट डेटाबेस, और उसको एक नाम दे दिया डेटाबेस को, कुछ भी, जैसे ही लैपटॉप या फिर मेरा डेस्कटॉप है। ओके, मेरे पास एक फोल्डर है इधर एसक्यूएल करके, मैंने इसको नाम दिया एसक्यूएल। क्यों? क्योंकि मुझे इसमें मैंने क्या किया है, एसक्यूएल रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन स्टोर की है, तो मैंने उसको एक नाम दिया है जो मुझे समझ में आ गए। नाम रीड करके ही समझ में आना चाहिए कि उसमें क्या इन्फो है। तो ऐसा समझ लो ये मेरा डेटाबेस है, इसके अंदर मैं अगर क्लिक करता हूँ तो मैंने डेटा स्टोर करके रखा है। ओके, सिमिलरली वैसे ही मैंने क्या किया, अभी डेटाबेस बनाया है, उसको नाम दिया है कुछ, लेकिन अभी तक डेटा स्टोर किया है कि उसके अंदर नहीं, अब मुझे डेटा स्टोर करना है। तो पहले क्या किया हमने, क्रिएट डेटाबेस किया, डेटाबेस को कुछ नाम दिया, जैसे मैंने 2 डेटाबेस क्रिएट किए, एनएमडी सेल्स स्टूडेंट। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, सॉफ्टवेयर को मैंने बताया कि कौन सा डेटाबेस यूज करना है, तो हम कौन सा यूज कर रहे हैं, स्टूडेंट्स डेटाबेस। तो अब इस 8 नंबर लाइन के बाद जो भी मैं लाइन लिखूंगा, वो जो भी ऑपरेशन मैं करूंगा वो सभी ऑपरेशन इसी डेटाबेस में होंगे, राइट। हाँ, अगर आपको डेटाबेस चेंज करना है तो फिर से दूसरी क्वेरी लिखो। कौन सी क्वेरी लिखनी पड़ेगी, यूज दूसरा डेटाबेस सिलेक्ट करो, जैसे कि एनएमडी सेल। ओके, सेमीकोलन देता हूं और कंट्रोल एंटर। देखो एनएमडी सेल्स बोल्ड हो गया और उसका ड्रॉप डाउन ओपन हो गया। पहले स्टूडेंट बोल्ड था, अब एनएमडी सेल्स का नाम बोल्ड में हो गया, राइट। समझ में आ रहा है? अब 9 नंबर के लाइन के बाद मैं जो भी क्वेरी लिखूंगा, जो भी ऑपरेशन करूंगा, वो किधर होंगे, एनएमडी सेल्स में होंगे ऑटोमेटिकली, क्योंकि मैंने सॉफ्टवेयर को पहले ही बताया है कि मैं कौन सा यूज कर रहा हूँ डेटाबेस, एनएमडी सेल्स। ये क्लियर है क्या? यस, नो, यस कुछ? सर ओके, Yes, sir. तो हम Clear क्या है. करते हैं, स्टूडेंट डेटाबेस को यूज करते हैं। ओके, तो स्टूडेंट डेटाबेस को यूज करने की क्वेरी मैंने रन की, तो देखो स्टूडेंट नाम बोल्ड में हो गया। अब क्या करना है, आपने अगर ध्यान दिया होगा कि अभी तक 1 लाइन से लेके 9 लाइन तक मैंने कितनी क्वेरी लिखी है, कोई बताएगा? एसक्यूएल की कितनी क्वेरी लिखी है मैंने? 7। 3 कहाँ है 7? कहाँ पे है? देखो 3. 1 2 3 3 सर 4, 3 राइट। तो क्वेरी देखो, इसको छोड़ दो, ये तो मैंने क्या है, मैंने आपको पहले बताया कि मैंने एक कमेंट किया है, कमेंट या फिर आप बोल सकते हो कुछ हेडलाइन दिया है उधर Yes. की, क्रिएट डेटाबेस, इधर स्टूडेंट। ओके, लेकिन उसमें से क्वेरी कौन सी है वो कैसे फाइंड करना है? जिस भी लाइन के आगे ये ब्लू डॉट आ रहा है ना, जहाँ पे ब्लू डॉट आ रहा है उसका मतलब है वहां से न्यू क्वेरी स्टार्ट हो रही है, राइट। तो देखो कितने, 1 2 3, ये 3 अलग अलग क्वेरीज है। तो अभी तक मैंने कितनी, 3 ही क्वेरीज राइट की है, राइट। क्लियर है सबको? Sir. यस, ओके, किसी को डाउट है यहाँ तक? नो सर ओके, अब बताओ मुझे, मेरे पास सॉफ्टवेयर है, आरडीबी में सॉफ्टवेयर है, मेरे पास रिलेशनल डेटाबेस भी है, अब हमें क्या चाहिए, Data. राइट। सॉफ्टवेयर है, डेटाबेस भी है, अगर अब मुझे डेटा चाहिए ना, उस डेटाबेस में क्या रहता है, डेटा। अभी हमने सिर्फ डेटाबेस क्रिएट किया है, उस डेटाबेस में कुछ डेटा है क्या, यस और नो? नो सर तो हमें डेटा ऐड करना पड़ेगा।
ओके, डेटा ऐड करना है, लेकिन मुझे पहले बताओ ये डेटाबेस कौन सा है? स्टूडेंट डेटाबेस कौन से टाइप का डेटाबेस है? रिलेशनल। तो रिलेशनल टाइप के डेटाबेस में हम कौन सा डेटा रहता है, उसमें स्टोर करते हैं? टेबल फॉर्मेट में। ओके, तो टेबल फॉर्मेट का डेटा स्टोर करने के लिए पहले हमारे पास टेबल्स होने चाहिए, राइट? यस और नो? टेबल्स होने चाहिए ना, उसी के बाद Yes, उस sir. टेबल में आप डेटा को स्टोर करोगे ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये 2 Yes, टेबल sir. है, उसमें डेटा है, तो पहले क्या होगा, पहले मेरे पास मैं एक स्ट्रक्चर बना लूंगा टेबल का, उसमें कितने कॉलम रहेंगे, कॉलम के नाम डालूंगा, और उसके बाद टेबल क्रिएट होने के बाद मैं उस टेबल में डेटा डालूंगा ना। यस और नो? तो यस। अभी मेरे पास Yes, sir. आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर है, ओके, रिलेशनल डेटाबेस भी है। अब मुझे क्या चाहिए, डेटा ऐड करना है, उसके लिए मुझे पहले टेबल्स लगेंगे, राइट? तो टेबल क्रिएट होने के बाद मैं उसमें डेटा ऐड करूंगा। तो टेबल कैसे क्रिएट करेंगे? देखो, डेटाबेस क्रिएट करना था, मैंने क्या किया, क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस नेम। सेम अब मुझे टेबल क्रिएट करना है, तो क्या करूंगा मैं, क्रिएट Create table. टेबल, और एक टेबल का नाम दे दो। जैसे हम स्टूडेंट डेटाबेस यूज कर रहे हैं, तो मैं अब टेबल का नाम देता हूँ स्टूडेंट इन्फो, ओके। अभी मैंने क्या किया, स्टूडेंट इन्फो नाम दिया है टेबल का। मैंने दोनों वर्ल्ड के बीच में देखो एक अंडरस्कोर करके यूज किया है, राइट? ऐसा क्यों किया? क्योंकि जब भी आप कुछ नाम, या फिर जैसे आपने कोडिंग में पढ़ा होगा, जैसे पाइथन, सी प्लस प्लस में कुछ भी वेरिएबल का नाम डिक्लेयर करते हो, तो नाम में स्पेस नहीं आता है, राइट? एक तो अंडरस्कोर दे दो, नहीं तो हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल रखो, ओके। तो अंडर स्टूडेंट इन्फो ये नाम दे दिया, ओके। हम क्या कर रहे हैं, क्रिएट टेबल कर रहे हैं। क्रिएट डेटाबेस हमने कैसे किया था, क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नाम, वैसे ही क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, उसके बाद क्या करना है, ओपन क्लोज पैरेंथेसिस देना है। अब इस पैरेंथेसिस में क्या आएगा, कॉलम के नाम आएंगे। अब स्टूडेंट इन्फो में कौन से कॉलम रहेंगे, कोई बताएगा? स्टूडेंट की इन्फो है, उसमें कौन से कॉलम रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम? जैसे कि फॉर एग्जांपल रोल नंबर रहेगा, राइट? हर एक स्टूडेंट का रोल नंबर रहता है, Name. फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। ओके। तो पहले रोल नंबर आएगा, ओके। रोल नंबर एक कॉलम हो गया, उस कॉलम में कौन सा डेटा आएगा, रोल नंबर Int. आएंगे। तो रोल नंबर कौन सा डेटा टाइप है, इंटीजर में आएगा ना वो, तो इंट, कॉमा करके सेकंड कॉलम, कौन सा कॉलम है, बर्थ डेट। स्टूडेंट नेम आएगा, स्टूडेंट के नाम, ओके। अब स्टूडेंट का नाम मुझे स्टोर करना है, ये फर्स्ट कॉलम तो रोल नंबर हो गया, उसका डेटा टाइप क्या रहेगा, इंट, उसमें मैं इंट स्टोर कर सकता हूँ। अभी स्टूडेंट का नाम, मुझे स्टूडेंट का नाम स्टोर करना है, कौन सा डेटा टाइप यूज करूंगा मैं, स्ट्रिंग। वेरकर। वैर कैर क्यों नहीं कर सकता मैं? यस, कोई बताएगा, वैर कैरी सर क्यों करना? कारण का कॅर फक्त फिक्स्ड लेंथचे कॅरेक्टर घेतो म्हणून. राइट कुणाल, कैर कैर क्या करता है, फिक्स लेंथ, क्योंकि मैं स्टूडेंट के नाम, ठीक है, स्टूडेंट के नाम मैं स्टूडेंट नेम कॉलम में स्टोर करूंगा, लेकिन मुझे पता नहीं ना कि हर एक स्टूडेंट के नाम में कितने कैरेक्टर आने वाले हैं फिक्स, ओके। किसी का नाम ओम रहेगा तो 2 ही कैरेक्टर आएंगे, किसी का नाम गणेश या फिर साई है, तो कैरेक्टर की साइज चेंज हो रही है ना, लेंथ चेंज हो रही है। इसीलिए हम कौन सा डेटा टाइप यूज करेंगे, वेर कैर। इसका मतलब क्या है, वेरिएबल कैरेक्टर। मैं कैसे यूज करता हूँ, देखो, वेर कैर ब्रैकेट में 40 करता हूँ, इसका मतलब क्या, 1 से लेके 40 कैरेक्टर तक कोई भी नाम इधर स्टोर हो सकता है, राइट? क्लियर है? उसके बाद और क्या इन्फो आती है, लास्ट नेम। नहीं मतलब, हाँ, स्टूडेंट नेम में हो गया, चलो फर्स्ट नेम लास्ट नेम इधर ही, स्टूडेंट नेम में पूरा नाम आएगा इधर, ठीक है। रोल बर्थ नंबर हो डेट। गया, फिर बर्थ डेट। ओके। और क्या, सिटी, सॉरी, सिटी, मतलब, गांव, सर एज, सिटी। ओके, सर एज. सिटी, ओके। एज भी आएगा, ठीक है, एज। सर जेंडर। चलो, एज जेंडर। में क्या आएगा, हर एक एम्प्लॉय का, हर एक स्टूडेंट का एज कितना है, तो एज हम
किस में स्टोर करते हैं? नंबर्स में। तो फिर से इधर इंट आएगा। ओके, मैं नीचे लेता हूँ। ओके, एंटर करके, ठीक है। अब इसके बाद ए कॉलम हो गया, इसको भी कॉमा करके दूसरा कॉलम, उसके बाद कौन सा आएगा? जैसे कि जेंडर, स्टूडेंट का जेंडर क्या है? ओके, मेल है या फीमेल, तो जेंडर के लिए जेंडर, कॉलम का नाम जेंडर हो गया। डेटा टाइप क्या आएगा? मेल कैर डेटा टाइप क्या आएगा इसमें? वेर कैर कैर वेरचर क्यों आएगा? कल हमने बताया था, अगर कैर ऑप्शन देने हैं तो हम कौन सा डेटा टाइप यूज करते हैं? इनम। याद आ रहा है हमें? इनम। तो मुझे इनम इनम मैं इनम कैसे यूज करता? देखो, इनम ब्रैकेट में मैं लिखूंगा मेल कॉमा फीमेल। ऑर्डर ओके, कितने कॉलम हो गए? 1 2 3 4 कॉलम हो गए। और कौन सा है? कॉन्टैक्ट नंबर भी लेते हैं, फोन नंबर। ओके, स्टूडेंट का फोन नंबर, इसका डेटा टाइप क्या रहेगा? वर्कर राइट। फोन नंबर हम इंट में नहीं ले सकते, क्योंकि देखो फोन नंबर का आपको कुछ कैलकुलेशन करना है क्या आगे जाके? फोन नंबर की एडिशन करनी है, सब्सट्रैक्शन करनी है, हम नहीं करते ना फोन नंबर। और फोन नंबर में कुछ कुछ लोग क्या करते हैं, +91 भी ऐड करते, तो प्लस तो हमारा इंटीजर में नहीं आता, इसलिए फोन नंबर होगा, मोबाइल नंबर, कुछ भी स्टोर करना है हम varchar लेंगे, varchar 15। ओके, सो 15 डिजिट या 15 कैरेक्टर तक स्टोर हो सकता है इसमें। ठीक है, तो चलो, मेरे स्टूडेंट इन्फो टेबल है, उसमें कितने कॉलम है? 1 2 3 4 5 कॉलम है। तो मैं क्या करता हूँ, ब्रैकेट के बाद क्वेरी कंप्लीट होने के बाद हम क्या करते हैं? सेमी कॉलन। यहाँ तक क्लियर है? सेमी यस कॉलन सर। देने के बाद क्वेरी को रन करना है, तो रन करने के लिए क्या है? कंट्रोल एंटर। देखो, मैं कंट्रोल एंटर जैसे ही प्रेस करता हूँ, 8 नंबर की क्वेरी एग्जीक्यूट हो गई, क्रिएट टेबल स्टूडेंट इन्फो। ओके, अब देखो स्टूडेंट डेटाबेस यहाँ पे है, उसमें टेबल सेक्शन में कुछ दिख रहा है क्या? स्टूडेंट इन्फो इधर नहीं दिख रहा ना मुझे, तो क्या करना पड़ेगा? रिफ्रेश करता हूँ मैं। देखो, जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया, टेबल के आगे एक एरो आ गया, इसको अगर क्लिक करता हूँ तो ड्रॉप डाउन में देखो स्टूडेंट इन्फो दिख रहा है। ये स्टूडेंट इन्फो क्या है? टेबल है। कैसे पता चल रहा है? क्योंकि हमने अभी क्रिएट किया है टेबल, और इसके नाम के आगे भी देखो एक टेबल का लोगो है, दिख रहा है? सो स्टूडेंट इन्फो टेबल हमने क्रिएट किया। कैसे क्रिएट किया समझ में आ रहा है? क्रिएट टेबल, फिर एक टेबल को नाम दिया, उसके बाद मैंने क्या किया, ओपन और क्लोज ब्रैकेट में पहले क्या आता है? कॉलम का नाम, और बाद में उसका डेटा टाइप। ये क्लियर है सबको? यस सर। कॉलम का नाम और फिर उसका डेटा टाइप आता है, राइट? तो कौन से कॉलम ले? रोल नंबर है, स्टूडेंट नेम, एज, जेंडर, फोन नंबर। अब देखो, एज अ एसक्यूएल डेवलपर, या फिर आप कोई भी आईटी फील्ड में जा रहे हो, कोडिंग कर रहे हो, या फिर कुछ भी स्क्रिप्ट लिख रहे हो, क्वेरी लैंग्वेज लिख रहे हो, तो आपको बस क्वेरी आनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको आप कौन से फॉर्मेट में, या फिर सामने वाले को भी दिखने के लिए अच्छा दिखना चाहिए और जल्दी से अंडरस्टैंड होना चाहिए, राइट? तो देखो, इधर एक क्या ऑप्शन है, एक प्रॉपर फॉर्मेट में उसको अरेंज करने के लिए देखो मैं क्या करता हूँ, क्वेरी को सिलेक्ट करता हूँ। ओके, ध्यान दो सब लोग, क्वेरी को सिलेक्ट करने के बाद इधर एक ब्रश दिख रहा है आपको, ब्रश जैसा, इसके ऊपर अगर मैं कर्सर लेके जाता हूँ तो वो क्या बोलता है? ब्यूटीफाई और रीफॉर्मेट द एसक्यूएल स्क्रिप्ट। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ, देखो उसने मेरे क्वेरी को कैसे अरेंज किया, अब मुझे प्रॉपर दिख रहा है ना, राइट? एक फॉर्मेट में हो गया है वो, प्रॉपर फॉर्मेट में। क्या हुआ? क्रिएट टेबल स्टूडेंट इन्फो ऊपर आ गया, नीचे हर एक लाइन देखो एक स्टार्ट हो रही है, इधर एक गैप दिया है, स्पेस दिया है, इसको हम क्या बोलते हैं? इंडेंटेशन। ये 4 स्पेस होते हैं, राइट? या फिर एक टैब प्रेस करोगे तो 4 स्पेस ऑटोमेटिक आ जाते। कॉलम का नाम, उसका डेटा टाइप, फिर कॉमा करके कॉलम का नाम, डेटा टाइप, फिर उधर कॉमा, नेक्स्ट कॉलम का नाम, डेटा टाइप। क्लियर है ये कैसे किया हमने? समझ में आ रहा है? क्वेरी को सिलेक्ट करना है, और इधर एक ब्यूटीफाई और रीफॉर्मेट का ऑप्शन है। तो अब फॉर्मेटिंग अच्छी हो गई ना इसकी। पहले कैसा था? देखो ऐसे था पहले, राइट? मैंने कैसे किया, अगर उसको सिलेक्ट करने के बाद इधर क्लिक करता हूँ ब्यूटीफाई ऑप्शन के ऊपर, तो एक फॉर्मेट में आ जाता है प्रॉपर। ओके, टेबल कैसे क्रिएट करना है समझ में आ गया? क्वेरी तो समझ में आ गई टेबल की। अभी हम यस सर आज बस यस एक सर। देखा है कि कैसे टेबल क्रिएट करते हैं। अभी हमें 1-2 दिन में हम 15 से 20 टेबल क्रिएट करेंगे, तो आपकी पूरी क्वेरी एसक्यूएल की क्रिएट टेबल की मतलब इजी आपको लगने लगेगी। ठीक है,
ये क्लियर है कैसे क्या टेबल क्रिएट करना है? यस सर। Yes, sir. ओके, तो Yes, मैं एक sir. होमवर्क दूंगा तो आप सब लोग उसको सॉल्व करके आओगे कल? Yes. हाँ Yes, सर। sir. ओके, तो पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ होमवर्क क्या है। ओके, सो 1 मिनट दे दो मुझे। ओके, स्क्रीन विजिबल है मेरी सबको? यस, नो? ओके, सो देखो मैं ग्रुप पे फोटो शेयर करता हूँ, ठीक है? ओके, तो क्या करना है, सबसे पहले ध्यान दे दो, इधर ये ब्लू में नाम दिख रहा है, सेल्स नाम। तो आपको क्या करना है, एक सेल्स नाम का एक डेटाबेस क्रिएट करना है। ये डेटाबेस का नाम है। ओके, सेल्स नाम का एक डेटाबेस क्रिएट करना है। ओके, उसके बाद उस डेटाबेस में आपको 1 2 3 4 ये 4 टेबल क्रिएट करने। इस टेबल का नाम क्या है? कस्टमर्स। उसमें कॉलम कौन से? कस्टमर आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, नंबर ऑफ कंप्लेंट। फिर सेल्स डेटाबेस क्रिएट करना है, उसमें 4 कॉलम है। फिर आइटम्स टेबल क्रिएट करना है, उसमें 4 कॉलम है। फिर कंपनीज टेबल, उसमें 3 कॉलम है। आपको क्या करना है, सिंपल, ये बोल्ड क्यों है, इसके नीचे अंडरलाइन क्यों है, ये छोड़ दो। इसके आगे एफ के क्यों लिखा है, इसके ऊपर ध्यान मत दो, ये आगे जाके हम देखने वाले। आज का टास्क क्या है, एक डेटाबेस बनाना है सेल्स, और उस डेटाबेस के अंदर ये 4 टेबल क्रिएट करने। टेबल के नाम कौन से है, ये बॉक्स के बाहर जो लिखा है वो टेबल का नाम है। क्लियर है सबको? यस? Yes, sir. ओके, सो पहले बताओ डेटाबेस कौन सा क्रिएट करना है आपको? Sales. ओके, सेल्स डेटाबेस क्रिएट करने के लिए आप क्या क्वेरी राइट करोगे? Create database sales. ओके, क्रिएट डेटाबेस सेल्स। तो क्रिएट डेटाबेस सेल्स करने के बाद आप इधर रिफ्रेश करोगे तो इधर सेल्स डेटाबेस आ जाएगा। लेकिन उसके बाद एक और चीज करनी पड़ती है, सॉफ्टवेयर को बताना भी पड़ता है कि आप कौन सा डेटाबेस यूज करोगे। तो उसके लिए क्या है, यूज Use फिर उस sales. सेल्स का नाम, डेटाबेस का नाम डालना पड़ेगा, सेल्स सेमीकोलन, और वो क्वेरी रन करो। तो उसके बाद आप उसके नीचे जितनी भी क्वेरी राइट करोगे वो सभी उस डेटाबेस के ऊपर काम करेगी। तो क्लियर है? मैं फोटो शेयर यस सर। करता हूँ, आपको क्या करना है, डेटाबेस क्रिएट करना है, और उस डेटाबेस के अंदर मुझे ये 4 टेबल चाहिए, और हर एक को करना है ये, राइट? यस सर। ओके, ठीक है। तो आज के लेक्चर में कोई प्रॉब्लम है किसी को?